कल्पना कीजिए आप एक प्लेन में 49,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहे हैं, जहां नीचे गहरा बर्फीला पानी है। आपका डेस्टिनेशन सिर्फ 2,700 किलोमीटर दूर है, लेकिन तभी कुछ डरावना होता है। आपको पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल मिड एयर खत्म हो गया है। अब सोचिए पैसेंजर्स का क्या हाल होगा। यही नाइटमेयर एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 के साथ हकीकत बन गया, जो टोरंटो से लिस्बन जा रहा था। एयरक्राफ्ट महासागर के ऊपर था, जहां चारों तरफ माइल्स तक कोई लैंड नहीं थी, और जब प्लेन का फ्यूल इस एल्टीट्यूड पर खत्म हो जाए तो मतलब साफ है, सर्टेन डेथ। अनसीन ORB के इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप पहली बार अनसीन ORB देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये इंसिडेंट 23 अगस्त 2001 को हुआ, जब एयर ट्रांसैट A330 टोरंटो एयरपोर्ट पर लिस्बन के लिए तैयार हो रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, इसलिए एयरक्राफ्ट में 48 मेट्रिक टन ईंधन भरा गया, पूरी यात्रा के लिए काफी। फ्लाइट में 293 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 2 अनुभवी पायलट भी शामिल थे, जो इस हॉरर से अनजान थे। कैप्टन 48 साल के रॉबर्ट पिचे के पास 16,000 फ्लाइट हॉर्स का अनुभव था। को पायलट डायर्क डी जगर ने 5,000 हॉर्स तक प्लेन उड़ाए थे। एयरक्राफ्ट खुद उस समय के सबसे एडवांस्ड एयरबस मॉडल्स में से एक था, बस 2 इयर्स ओल्ड। कोई मैकेनिकल इश्यूज नहीं थे और पायलट्स पूरी तरह ट्रेंड थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सभी प्री फ्लाइट चेक्स पूरे करने के बाद पायलट्स ने ATC क्लियरेंस लेकर टेक ऑफ किया। प्लेन आराम से 49,000 फीट की क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर पहुंच गया और अटलांटिक ओशन के ऊपर बढ़ने लगा। ऐसी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में पायलट शायद ही मैन्युअली कंट्रोल करते हैं। 80% काम ऑटो पायलट संभालता है, जबकि पायलट इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट में रहते हैं। फ्लाइट ने 2:36 पर टेक ऑफ किया और 4 घंटे सब कुछ नॉर्मल रहा। पैसेंजर्स सो रहे थे, नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। तभी अचानक ऑटो पायलट सिस्टम पर वार्निंग सिग्नल आया। राइट इंजन का ऑयल प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था, फ्यूल क्वांटिटी गिर रही थी और ऑयल टेम्परेचर नॉर्मल से कम था। पायलट्स ने फ्लाइट मैनुअल चेक किया, लेकिन इस इश्यू का कोई जिक्र नहीं था। इंजन ऑयल टेम्परेचर आम तौर पर बढ़ती है, लेकिन 4 घंटे बाद भी यह कम था, जो मेक नो सेंस था। कॉशन के तौर पर पायलट्स ने एयर ट्रांसैट मेंटेनेंस यूनिट को रिपोर्ट किया, लेकिन ग्राउंड एक्सपर्ट्स भी प्रॉब्लम नहीं समझ पाए। राइट इंजन फ्यूल रीडिंग्स गलत लग रही थी, लेकिन प्लेन नॉर्मल उड़ रहा था, इसलिए पायलट्स ने इसे फॉल्टी फ्यूल सेंसर समझकर इग्नोर कर दिया। फिर 30 मिनट बाद एक नई वार्निंग, फ्यूल इम्बैलेंस। एयरप्लेन फ्यूल आमतौर पर दोनों विंग्स में बैलेंस्ड होता है, लेकिन यहाँ राइट विंग में लेफ्ट विंग के मुकाबले कम फ्यूल था। इसे फिक्स करने के लिए कैप्टन ने क्रॉस फीड वाल्व एक्टिवेट किया, जिससे लेफ्ट विंग से राइट विंग में फ्यूल ट्रांसफर हुआ। 10 मिनट बाद लेवल्स बैलेंस्ड हो गए, सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन तभी सबसे डेंजरस वार्निंग, फ्यूल एक्सहेस्टेड। किसी पायलट के लिए ये मैसेज देखना वर्स्ट नाइटमेयर है, खासकर पैसेंजर्स से भरे प्लेन में ऊपर। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि राइट विंग का फ्यूल इतनी तेजी से क्यों खत्म हो रहा था। बोथ टैंक्स को मिलाकर भी लिस्बन पहुंचने के लिए इनफ फ्यूल नहीं बचा था। जिस वार्निंग को उन्होंने पहले इग्नोर किया था, वह अब क्रिटिकल इमरजेंसी बन चुकी थी। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, डाइवर्ट टू अजोर्स एयरपोर्ट, जो अटलांटिक ओशन के बीच टर्चेरा आइलैंड पर एक छोटा रनवे था। कैप्टन पिचे ने तुरंत सेंटा मेरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया और अजोर्स पर इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की, लेकिन सवाल यह था, क्या उनके पास इतना फ्यूल बचा था? इस समय सिर्फ 7 टन ईंधन बचा था, प्लेन की टोटल कैपेसिटी का 6%। वर्स, ये तेजी से डिसअपियर हो रहा था। पायलट्स को ये पता लगाना था, क्या यह फॉल्टी फ्यूल सेंसर था या फ्यूल लीक हो रहा था। फ्यूल 1 टन हर 5 मिनट की रफ्तार से खत्म हो रहा था। अगर यही चलता रहा तो 25 मिनट में फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाता। एजोर्स पहुंचने से पहले मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को 39,000 फीट से 20,000 फीट तक डिसेंड करने को कहा, ताकि लीक चेक किया जा सके, लेकिन पिचे ने रिफ्यूज कर दिया। उन्हें पता था कि लोअर एल्टीट्यूड पर अगर इंजन्स फेल हो गए तो प्लेन को ग्लाइड कराकर दूर नहीं ले जाया जा सकता। और फिर डिजास्टर आ गया। राइट इंजन में फ्यूल लीक के कारण फायर लग गया। पैसेंजर्स पैनिक हो गए, क्योंकि प्लेन जोरों से हिलने लगा। कुछ ही मिनट्स में सिर्फ 1 इंजन काम कर रहा था। एयरक्राफ्ट तेजी से लूज एल्टीट्यूड करने लगा। अब सिर्फ 4.5 टन ईंधन बचा था, लेकिन वे एयरपोर्ट से अभी 240 किलोमीटर दूर थे। और फिर वर्स्ट फियर सच हो गया, लेफ्ट इंजन भी ईंधन स्टारवेशन से फेल हो गया। एयरक्राफ्ट अब पूरी तरह इंजन लेस था, डार्क ओशन के ऊपर साइलेंटली ग्लाइड कर रहा था। अब
सभी इलेक्ट्रिकल पावर फेल हो गई, कैबिन को डार्कनेस में डुबो दिया। सिर्फ कुछ मॉनिटर्स चालू थे जो इमरजेंसी विंड टरबाइन से पावर ले रहे थे। तरचेरा आइलैंड 120 किलोमीटर दूर था और प्लेन 9000 फीट पर था। कैप्टन को एयरक्राफ्ट को पूरी दूरी तक ग्लाइड कराकर वहां ले जाना था। अंदर कैबिन में साइलेंस छा गया। पैसेंजर्स ने इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार किया। अगर वे रनवे से चूक गए तो ओशियन में क्रैश हो जाते, और अगर क्रैश से बच भी गए तो फ्रीजिंग वाटर में हाइपोथर्मिया उन्हें मिनट में मार डालता। एयरक्राफ्ट 2000 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिर रहा था, यानी उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे, या तो लैंड करो या क्रैश। एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर एयरक्राफ्ट अभी भी बहुत हाई था। स्पीड कम करने के लिए कैप्टन ने 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे एल्टीट्यूड तो कम हुई लेकिन स्पीड नहीं बढ़ी। आखिरकार रनवे नजर आ गया, लेकिन विदाउट इंजन्स। लैंडिंग मतलब कोई थ्रस्ट नहीं जिससे स्लो डाउन किया जा सके। पायलट्स के पास सिर्फ वन चांस था। एक मैसिव इम्पैक्ट के साथ एयरक्राफ्ट रनवे पर जोर से स्लैम हुआ। 12 में से 8 टायर्स एक्सप्लोड हो गए और प्लेन जोरदार स्किड करते हुए रुका। लैंडिंग गियर में फायर लग गई, लेकिन ग्राउंड क्रूज ने तुरंत एक्सटिंग्विश कर दिया। फ्लाइट 236 ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ग्लाइडेड विदाउट इंजन्स। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फ्यूल लीक एक मेंटेनेंस एरर की वजह से हुआ था। रॉन्गली फिटेड पार्ट ने फ्यूल लाइन में क्रैक पैदा कर दी थी। इस तरह एक नियर डिजास्टर मिरेकल लैंडिंग में बदल गया। अगर आपको अनसीन ORB का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।